दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये चैनल है, हमारा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार से संबंधित नोटिफिकेशन हम दें, जानकारी दें, ताकि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं एसएससी, जी हाँ, एसएससी फेज़ 8 में जो भर्ती होगी 2025 में, उसका अपडेट क्या निकल कर आया है और उसके संबंध में हम आपको पूरी जानकारी आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। कुल पदों की संख्या है 2423। जी हाँ, 2423 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप इसमें इच्छुक हैं, एसएससी में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर अवसर है। आवेदन जो होगा वो 2 जून से लेकर के 23 जून तक होगा। 2 जून से लेकर के 23 जून 2025 तक जो है आवेदन होगा। अगर आप एसएससी में काम करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ तक तो आप समझ गए। आगे देखिए, योग्यता क्या होगा। इसमें कई तरह के पद हैं। 24,423 में कई तरह के पद हैं, एक तरह के पद नहीं है, कई तरह के पद हैं। किसी में योग्यता है 10th पास, किसी में है 12th पास, किसी में है स्नातक पास। ठीक है, तो अगर आप 10th पास हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर 12th पास हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्नातक हैं तो भी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। आपका नंबर ज़्यादा है मैट्रिक में या इंटर में या स्नातक में, ये कोई मायने नहीं रखता है। पहले होता था कि इतना नंबर होना चाहिए तब होगा, अब वो सब समाप्त हो गया है। अब एग्ज़ाम का दौर है, टेस्ट पास करिए और एक नौकरी लीजिए। तो ये आपने देख लिया कि अगर आप 10th हैं तो भी ठीक है, 12th हैं तो भी ठीक है, स्नातक हैं तो भी ठीक है, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस स्नातक होना चाहिए या 12th होना चाहिए, यानी इंटर होना चाहिए। उम्र की अगर बात कर लें, यहाँ तक मेरे समय से आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखिए, उम्र की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर के 32 वर्ष तक उम्र है जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए और EWS के लिए। ठीक है, 18 से 32 वर्ष। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 32 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें वो जनरल और EWS का है। लेकिन अगर आप OBC में हैं या EBC में हैं, कोटि क्या है आपका वो आप देख लीजिए, तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि 32-3 35 वर्ष का छूट मिल गया। आप 35 वर्ष तक आप इसमें एलिजिबल हो गए आवेदन करने के लिए। अगर आप SC ST में हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल गई है ना, तो 32-5 37 वर्ष तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, आपने देख लिया कुल पद। आवेदन होगा, कुल पद हो गया 24,2423। आवेदन होगा 2 जून से लेकर के 23 जून तक। योग्यता हो गया 10th भी, 12th भी और स्नातक भी। उम्र की बात कर लेते हैं 18 से 32 वर्ष जनरल के लिए। अगर OBC EBC हैं तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा इसमें, तो 35 वर्ष हो जाएगा। अगर SC ST हैं तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा, तो आपको 37 वर्ष हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो आपने बिल्कुल समझ लिया। अब आगे देखिए, बढ़ते हैं। एग्ज़ाम का फ़ी क्या होगा। जनरल, EWS और OBC को 100 रुपया लगेगा, बाकी किसी को भी 1 रुपया दे नहीं होगा। इसमें महिला पुरुष है ना, या अगर विकलांग हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया स्तर पर ये वैकेंसी होती है। सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिए। एग्ज़ाम जो होगा CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT मोड में होगा, आप इसमें बिल्कुल तैयार रहिएगा। पोस्ट आप देख लीजिए कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या होगा। तो CBT मोड में तो पहले तो एग्ज़ाम होगा और उसके बाद पोस्ट डिपेंड करेगा कि उसके हिसाब से इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू लेना है तो जैसा पोस्ट रहेगा उसके हिसाब से। सभी पद पर इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ पदों पर इंटरव्यू होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा।
यानी कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा। तो जान लीजिए कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और एक नंबर को बनाने में, सही करने में अगर सही है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। एक प्रश्न अगर सही कर दिया है तो उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। तो यानी कि 100 प्रश्न को अगर सही करते हैं तो 100 गुना 2, 100 प्रश्न को अगर सही करते हैं तो उसको 2 से गुना कर लिए तो 200 नंबर का हो गया। इसको सोल्व करने के लिए आपका जो टाइम होगा वो 6 मिनट होगा। ठीक है, एक प्रश्न को सही करने के लिए 2 नंबर मिलेगा। तो 100 प्रश्न है तो 100 गुना 2 यानी कि 200 नंबर का होगा। और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। जितना सही होगा उसको 2 से गुना करिए, वही आपका मार्क्स होगा। और नेगेटिव मार्किंग है 0.5 के दर से। अगर आप गलती करिएगा तो 0.5 के दर से आपको मार्क्स जो है ना वो कट जाएगा। ठीक है, आप चलिए आप देख लेते हैं कि एग्ज़ाम होगा तो उसका पैटर्न क्या होगा। इधर डाल दिया हमने विषय, इधर डाल दिया हमने प्रश्न, इधर डाल दिया हमने मार्क्स। ठीक है, तीनों को 3 भाग में बांट दिए हैं ताकि आपको जो है वो आसानी हो इस बात को समझने में। ठीक है, विषय, प्रश्न और मार्क्स। देखिए जीके और करेंट अफेयर्स में से मिलेगा आपको प्रश्न 25 प्रश्न। ठीक है, जीके और करेंट अफेयर्स से मिलेगा आपको 25 प्रश्न। तो 25 प्रति प्रश्न 2 अंक है, तो 25 प्रश्न सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 50 अंक। रीजनिंग से मिलेगा 25 प्रश्न और अंक मिलेंगे इसमें 50। मैथ में 25 अंक मिलेंगे 50। इंग्लिश में 25 अंक मिलेंगे 50। यानी प्रत्येक प्रश्न के हल के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। गलती होने पर 0.5 के दर से 0.50 की दर से आपको मार्क्स कट जाएंगे। तो टोटल प्रश्न हो गया 100, उसको 2 से गुना किए तो 200 अंक का एग्ज़ाम ये होगा। दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि आप एसएससी में जाएं तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कारण कि आवेदन प्रारंभ हो गया है, 2 जून से लेकर के 23 जून तक का आवेदन होगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर है और हम दुआ करेंगे कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाइए। ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा, ताकि आपको लंद फंद जो वीडियो का नोटिफिकेशन जो मोबाइल पर आता है उससे बेहतर है कि कुछ ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आए जिससे आपका जीवन जो है ना वो सज सके और संवर सके। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बस बताइएगा। थैंक यू।